लोगों को लगता है कि यार एनजीओ ज़्यादातर पैसे कमाने के लिए बने हैं, तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? ब्लैक का वाइट है, टैक्स बचाने के लिए कर लिया. मेन मैनेजमेंट टीम इज अर्निंग मनी इन दैट पर्टिकुलर थिंग, अर्निंग प्रॉफिट, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल. आप स्लम्स पे, एजुकेशन पे थोड़ा फोकस करते हैं, थोड़ा प्रोसेस को ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे ये सब होता है और क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं। एनजीओ की इमेज इसीलिए खराब है कि आप आओगे और आप फोटो खींचोगे और चले जाओगे. तो अभी आपका जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाह के बिना किसी की हेल्प नहीं कर पाते हैं कभी कभी, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये ऑलरेडी 10 टैक्स सेम आ चुके हैं. आपके फंडिंग का सोर्सेज क्या है और प्रोसेस क्या है? अगर आप फंडिंग वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि ये नहीं करना. अगर मेरी एक रील देख के भी किसी इंसान ने, नॉट डोनेशन, उसने किसी की हेल्प कर दी, तो इट्स मोर देन इनफ. इतनी सारी ड्राइव्स आप करते हैं, तो उनको मैनेज कैसे करते हैं? सिंस 1.5 year ऑलमोस्ट 2000 पीपल जॉइंड अस. तो इनका एज ग्रुप क्या रहता है आपके वॉलंटियर्स का? जो मेजर एज ग्रुप अभी है हमारे साथ, दे आर 17 to 22, बट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन 90% आर गर्ल्स. आज बारिश हो जाए कहीं पे भी तो हम ड्राइव नहीं कैंसिल करेंगे, और हमारे वॉलंटियर्स को ये पता है कि ड्राइव कैंसिल नहीं होगी, उन्हें करनी ही है चाहे कैसे भी करनी. दिस इज द वन थिंग जो हमें सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है कि यार आप हफ्ते में एक दिन पढ़ाने जाते हो, उससे क्या हो जाएगा. आपने एक बार राशन दे दिया, उससे क्या हो जाएगा. आपने एक बार दवाई दे दी, उससे क्या हो जाएगा. But one thing I only face as a board of director, if I say here, कि slums में they don't think and जो मेन इश्यूज हैं टू रन द एनजीओ, दैट इज कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनय विमर्श पावर्ड बाय बी ग्लोबल के एक और इंस्पायरिंग एपिसोड में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो दुनिया को बेहतर बनाने में लगे हैं. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एनजीओ के साथ जो कोने कोने में सेल्फलेस सेवा का मतलब दुनिया को समझा रहा है. चाहे बात हो अंडर प्रिविलेज बच्चों की एजुकेशन की, मेडिकल कैंप्स की, या महिलाओं की डिग्निटी के लिए सैनिटरी हाइजीन ड्राइव्स की, सेल्फलेस सेवा एनजीओ बिना थके बिना रुके रोज कुछ बदलाव कर रहे हैं. और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं दो खास मेहमान. एक तरफ हैं उत्कर्ष भाटी, एनजीओ के फाउंडर, जिन्होंने सेवा को एक मूवमेंट बनाया, और दूसरी तरफ सिद्धि सोंथालिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक, जो हर दिन ग्राउंड पर चेंज को रियलिटी में बदल रही हैं. दोनों के पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, लेकिन मिशन एक ही है, और वो है निस्वार्थ सेवा. आज हम उनसे जानेंगे उनका सफ़र, उनके इंस्पिरेशन के पीछे की कहानी, कौन से चैलेंजेस आए और वो यादें जो वो कभी भूल नहीं सकते. तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी बातचीत जो सिर्फ सुनने लायक नहीं, महसूस करने लायक है. उत्कर्ष और सिद्धि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपसे थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी स्टोरी क्या है, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली स्टार्ट करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस. सो we are here on behalf of Selfless Seva. Basically, I'm the founder of Selfless Seva, and Siddhi is board of director with us from starting, from day first only. Okay. So we started this organization in 2024 January. Okay. It was a random thought. Before this, I was with different NGOs for almost 4 to 5, 6 years. Okay. So I was working as a volunteer in organizations. Okay. I became volunteer, then core, then I was working as a board of director for 2-3 years for one organization. Okay. सो फिर ये थॉट आया कि जब करना ही है तो व्हाई नॉट अपना Start अपना इन द सेंस कि अपने में यू कैन टेक योर डिसीजंस, ओन डिसीजंस. आप अपने कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हो. आपका अपना विजन होता है कि हाउ टू फ्लरिश योर एनजीओ. सो वी स्टार्टेड इन जनवरी 2024. ऐसे ही, इट वाज नेवर अ मेंट कि कोई एनजीओ बनेगी जी. या कुछ था. इट वाज जस्ट इंस्टाग्राम पेज, दैट्स इट. तो 2 लोगों ने ज्वाइन किया, एंड टुडे वी आर अबाउट टू कंप्लीट 1.5 year, and we have approximately 320 plus people working with us right now. Major crowd is from colleges. So we are in different cities like Delhi, Noida, Gurgaon, Chandigarh, Sirsa, Dehradun. ये हमारे मेन सिटीज हैं जहाँ पे हम परमानेंटली एवरी वीक काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से. इसके अलावा बीच बीच में हम कहीं जम्मू कर लिया, गुजरात कर लिया, तो वो सिटीज हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम वहाँ परमानेंट इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं. वो हम कभी कभी बीच में कर लेते हैं, उसको हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं. सो yeah, like that it was started. आज in Delhi currently we are serving 8 different slums. हम लोग slum adopt करते हैं और हम उसमें permanently काम करते हैं on weekly basis until कि वो slum इतना हो जाए कि किसी NGO को वहाँ काम करने की जरूरत ना पड़े. इन सेंस ऑफ हेल्थ, इन सेंस ऑफ एजुकेशन, सैनिटेशन, जो हम वहाँ अपनी हेल्प पहुँचा सकते हैं, नॉट एवरीथिंग. सो आज हम दिल्ली में 8 जगह हैं, देहरादून में 1 जगह कर रहे हैं क्योंकि वी हैव लिमिटेड वॉलंटियर इन देहरादून. चंडीगढ़ में 1 जगह है, सिरसा में 1 जगह है. किसी भी सिटी पे रेस, हमें वॉल्यूम रेस करनी है अपनी स्लम्स की या स्लम्स बढ़ाने हैं, तो वी नीड पीपल.
हम जब तक स्टार्ट नहीं करते, जब तक हमारे पास एक स्लम के लिए एटलीस्ट 25 to 30 वॉलंटियर्स ना हो, क्योंकि वी डोंट वर्क लाइक कि हमने एक हफ्ते काम किया, फिर नेक्स्ट हफ्ते को जा नहीं पाया तो हमने नहीं किया, थर्ड हफ्ते फिर किया, फिर 2 हफ्ते कोई नहीं जा पाया तो नहीं किया। हम ऐसे नहीं करते। हम करते हैं जब हमें श्योरिटी होती है कि अगर हमने आज शुरू किया है तो हम हर हफ्ते करेंगे, क्योंकि एनजीओ की इमेज इसीलिए खराब है। जो लोगों के दिमाग में जैसे हम स्टार्टिंग में कुछ स्लम्स में जब हम बात करने जाते हैं तो व्हाट वी डू सर्वे कि इस स्लम में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी लेडीज हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है इस्लाम का, अगर मेन काम करते हैं, वुमेन काम करती हैं। तो पहला सवाल उनका हमसे आता है कि आप आओगे और आप फोटो खींचोगे और चले जाओगे। तो वी वांट टू शिफ्ट दैट नैरेटिव स्लम वाले लोगों का एटलीस्ट, क्योंकि हमें तो डर रहता ही है कि यहाँ पे हम आ रहे हैं, बच्चे आएंगे नहीं आएंगे पढ़ने, वुमेन होंगी नहीं होंगी जब हम पेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएंगे, बट उनको हमसे ज़्यादा डर रहता है कि ये 2 दिन पढ़ाएंगे और तीसरे दिन आएंगे ही नहीं। तो आ मेन फोकस कि हम वो नैरेटिव शिफ्ट करें, पहली बात तो स्लम का। तो इसलिए चाहे हमें एक इंसान को जाके ड्राइव करनी पड़े, हमने पिछले 1 साल में अपनी किसी भी स्लम में 12-13 लोकेशन है, आज तक एक हफ्ता नहीं हुआ कि हमने कैंसिल की वो ड्राइव। चाहे मुझे जाना पड़े, चाहे सिद्धि को जाना पड़े, चाहे किसी को भी जाना पड़े, वी नेवर कैंसिल कि हमारे पास आज लोग नहीं है, आज बारिश है, आज तूफान है, वी नेवर कैंसिल आवर ड्राइव्स। तो लाइक दैट वी वर्क। सो आपने बताया कि भाई आप 5-6 साल पहले भी आपने काम किया, तो आपका पर्सनल इंस्पिरेशन क्या था ज्वाइन करने का? पर्सनल या आपने इंस्पिरेशन पढ़ाई सोशल वर्क्स में आपने की है या क्या नहीं, था? टू बी ट्रू, आई स्टार्टेड in mid of COVID. I volunteered for one of the organization, and my inspiration was just कि I was going through a bad phase at that point of life, at that point of time in my life. तो आई थिंक कि जो मेरे आसपास की सोसाइटी थी या क्राउड था, तो जब आप बैड फेस से जा रहे होते हो तो आपको लगता है कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड या आप उनसे बात नहीं कर सकते हो। तो मेरा था कि कुछ ऐसा करना है जिसमें इस शुरू से आई वॉज वेरी गुड विद हैंडलिंग पीपल। मैंने इससे पहले ई कॉमर्स बिजनेस भी किया 3-4 साल। आई हैव माई फैमिली बिजनेस ऑल्सो कंस्ट्रक्शन का, तो इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग पीपल। तो एक ऐसे ही वॉलंटियर किया, एंड व्हेन आई वेंट ऑन 2-3 ड्राइव, तो ड्राइव मतलब जो हम वीकली पढ़ाने जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, तो जब मैं गया तो जब आप 4th टाइम जाते हो, 3rd टाइम जाते हो, तो बच्चे ऐसे मिलते हैं कि आप 1 साल से आ रहे हो, दे वेट फॉर अस कि भैया आए नहीं या दीदी आई नहीं, 11 बज गए, 10 बज गए, आप लास्ट संडे नहीं आए थे, वो वाली दीदी इस बार नहीं आई। तो दे रिमेंबर एवरीवन जो भी स्लम में जाता है। तो माई इंस्पिरेशन वॉज कि स्टार्टिंग किया था तो बस वो कंटिन्यू करना था कि वो खुशी के लिए, तो वो फील गुड फैक्टर जो आता है कि जो बच्चे आपसे मिलते हैं, आपके साथ जो उनका, एंड बाय द टाइम यू आल्सो डू इम्पैक्ट। जी। तो जब आप स्लम में जाते हो, किसी बच्चों की एबीसीडी नहीं आती है और वो 4 हफ्ते बाद वो सीख जाता है, तो वही बहुत होता है आपके लिए कि आपने कुछ चेंज वहां पे एटलीस्ट कर दिया। ओके, सिद्धि आपसे पूछेंगे जी कि आपकी क्या स्टोरी है, आपका क्या इंस्पिरेशन है आई थिंक बिहाइंड? जी थैंक यू। तो आई थिंक कि आई हैव बिन वॉलंटियरिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस सिंस स्कूल ओनली, जी। एंड मेरा और सर का पर्सपेक्टिव इसमें थोड़ा डिफरेंट है कि हमारे टाइम पे एनजीओ वाला ट्रेंड आ गया था। यू हैव टू बी इन सोसाइटीज, यू हैव टू बी इन क्लब्स, स्कूल से कंपलसरी है, कॉलेज से कंपलसरी है। तो पहले तो ऐसा लगता था, जब 10th में बोलते थे ये यार इस सोसाइटी का पार्ट होना है, जी। यार एक्स्ट्रा करिकुलर, जी। ठीक है, बट 10th में ऐसे ही आई स्टार्टेड कि चलो भाई स्कूल ने बोला है करना पड़ेगा। जी। But I think I was a girl who couldn't talk. I was a girl who couldn't stand in the front of the class and say something. But right now, if you see, अगर मैं अपने स्कूल के दोस्तों से मिलूंगी, I am a totally different person because of the confidence I have gained, because of the knowledge I have gained, right? जी। तो ये धीरे धीरे हुआ कि you know I worked in an NGO and then I was a volunteer, and फिर वो core positions open हो गई, let's see how this works. core में गई, then I started working with people closely, with the managing team closely. Then I was like, this is something, and for first time it was all about knowledge and wow मैं कुछ सीख रही हूँ and this that. And then I started going on drives. Actually I a major in psychology, so I was not on field kind of a person. मेरे को बस सीखना था how to talk to people, how to do that, ठीक है। तो for that we went in a slum for community outreach program. And that was a new experience. I was in 12th then, and I was like, oh my god, I have been missing out on this. From 2 years, I have been sitting on my laptop and writing something, and I have not been here. But then that NGO was not about fieldwork. That NGO was about psychology and community awareness through online things. So I was like, I will look for NGOs जो ऐसे on field काम करते हैं. Then I found some NGOs जहाँ पर
वीकली काम है या फिर रेगुलरली काम है, दे डू विजिट्स एंड देन आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग एंड आई स्टार्टेड लविंग इट। मैं गुड़गांव रहती थी तो मैं गुड़गांव वाले स्लम में जाती थी एंड आई यूज़ टू गेट फ़ोन कॉल्स ऑन संडे 10 AM कि दीदी आप कहाँ हो, आप क्यों नहीं पहुँचे हो, आप नहीं आ रहे हो। एंड दे यूज़ टू बी विथ वॉलंटियर्स, अगर नहीं जा रही हूँ मैं, कि दीदी को बुला लो एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो आई हैव दिस विद किड्स या कुछ है, बट अभी मैं यहाँ जो हम गुड़गांव में काम कर रहे हैं, आई हैव नॉट बिन गोइंग देयर फॉर लाइक 4-5 months नाउ बिकॉज आई हैव टू गो टू दिल्ली फॉर ड्राइव्स, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी सी वॉलंटियर में प्रॉब्लम होती है या नए स्लम स्टार्ट होते हैं तो आई हैव टू सुपरवाइज। तो अगर मैं आज भी जाऊँगी ना अभी, लाइक इट्स नॉट इवन ड्राइव टाइम, दिल में लाइक सिद्धि दीदी आ गई, सिद्धि दीदी आ गई, सब आ जाएंगे, 40 के 40 बच्चे जो पढ़ते हैं। तो दैट लव that I've never gotten from anywhere, my class, my peers, that I get from them. Okay. So it was also about learning in the starting, but फिर वो आ गया कि साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई, साथ साथ लोग देखते गए, साथ साथ मुझे लगता गया कि यार ये काम मैं बेटर कर सकती हूँ। तो मैंने अपना धीरे धीरे अपने पर्सनल स्किल्स पे काम किया एंड आई टुक लाइक 1-2 years to come here to be to sit as a board of director in an organization. It is a very big deal for me, I think. तो एक वॉलंटियर हूँ, कंटेंट राइटिंग करती हूँ, उससे यहाँ आना वॉज अ बिग डील, बट आई नेवर से कि आई एम अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट द ऑर्गेनाइजेशन तो मैं कॉल करके काम कराऊंगी। मैं सर के लिए भी है, मेरे लिए भी है कि हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ करनी है तो पहले खुद करना है, फिर दूसरों को बोलना है कि करते हैं। तो द इंस्पिरेशन वॉज दैट वन ड्राइव दैट आई डिड एज अ साइकोलॉजी वर्कशॉप समवेयर दैट लेड मी टू दिस टुडे। सो उससे आपकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट होगी कि हाँ, आई बिलोंग हियर yeah. एंड आई वांट टू ग्रो इन दैट space as a person and as a professional also, Right. right? That's a very moving story actually. तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है, आपने अभी थोड़ा बताया कि भाई आप स्लम्स पे, एजुकेशन पे थोड़ा फोकस करते हैं। थोड़ा प्रोसेस को ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे ये सब होता है और क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, जिससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा समझ हो कि एक एनजीओ है जो ये चीज़ें करता है और ये तरीका है इनका करने का। सो हम लोग जो करते हैं बेसिकली आवर मेन फोकस इज एजुकेशन, जी। जिसमें वी आर टीचिंग अप्रोक्सीमेटली 700 to 800 किड्स एवरी वीकेंड जी। करंटली इन ऑल ऑफ द सिटीज। इसके अलावा वी डू हेल्थ कैंप्स इन स्लम्स मंथली और in a alternative months में we do monthly sanitary pad distribution for women's. We do almost 1,000 plus sanitary pad packets every month in all of the slums. Apart from that, we do animal welfare things like we don't operate a shelter proper because according to us, लोगों ने हमें बोला है बहुत बार कि आप एनिमल वाला कर लो, बट एनिमल एंड ओल्ड एज दो चीज ऐसी हैं, अगर आपने वो कर ली तो आप कुछ और नहीं कर सकते हो। मतलब आपको या तो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट 100% करो, वरना वो नहीं चलेगा अच्छे से। तो वी डोंट वांट टू इन्वॉल्व 100% इन दैट, बट एज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, वन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो हम लोग एनिमल वेलफेयर में कुछ ना कुछ फीडिंग, शेल्टर विजिट्स या उनके लिए डोनेशंस, ये सब करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू कीलनेस ड्राइव, वी डू प्लांटेशन ड्राइव्स, वी डू वॉल पेंटिंग। देयर इज वन प्रोजेक्ट जिसमें हम वॉल पेंटिंग करते हैं। अभी हमने पूरा एक एनिमल शेल्टर वॉल पेंट किया है, सारी दीवारें, सब कुछ आउटसाइड इनसाइड। सो ये हमारे मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हम काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा मेन है, डेट इज कि हम हर 6 months में एक कैंपेन लॉन्च करते हैं। जैसे इन विंटर वी लॉन्च्ड अ कैंपेन जिसमें वी डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली 1,000 प्लस ब्लैंकेट्स ऑल ओवर इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉक्स, जो भी आपके विंटर एसेंशियल्स हैं। अभी हमने समर्स में भी लॉन्च की, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 15,000 प्लस ORS टेट्रा पैक्स। तो हमने वो चल रहा है अभी, इट्स अबाउट टू एंड इस मंथ में, क्योंकि समर ही खत्म हो रहे हैं, बारिश आ गई। और इसके नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट वन मोर कैंपेन जिसमें वी आर गिविंग स्कूल बैग्स फॉर किड्स। जी। तो इट्स इन मिड अभी प्रिपरेशन के। तो ये हम पूरे 6 महीने वो चलाएंगे जिसमें वी विल गिव, जितने भी हमारे स्लम्स में बच्चे हैं उनमें से जो स्कूल जाते हैं तो उनको हम बैग्स देंगे। एजुकेशन से जो हमारा मेन एजेंडा रहता है कि अगर हम किसी स्लम में 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बाय द एंड ऑफ द ईयर उनमें से 5 लोगों के भी हम एडमिशन करा पा रहे हैं स्कूल में, गवर्नमेंट प्राइवेट जैसे भी हो रहा है, तो वी आर डन फॉर डेट स्लम। तो वही हमारे लिए एक मेन एजेंडा रहता है एजुकेशन का। इट्स नॉट कि हम हर बार जाएं और ABCD पढ़ा के आ जाएं। मेन पार्ट इज मॉनिटरिंग देम कि अगर हम जा रहे हैं तो वो ग्रो भी कर रहा है, सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा है। वो कब पता चलता है? जब उसको में से कुछ बच्चों का एडमिशन हो जाता है। तो हमें दैट इज द प्राउडेस्ट मोमेंट जो हमें लगता है शायद। एंड उनके पेरेंट्स आर सो थैंकफुल टू अस कि आप आ रहे हो, आप पढ़ा रहे हो। वो बेचारे सफाई करके प्रॉपर जगह की सब कुछ रखते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता है, नहीं पढ़ाते हैं। लोग बोलते हैं
बहुत कम लोग हैं जो एजुकेशन में कराते हैं। आप जाएंगे खाना दे आएंगे, आप जाएंगे कपड़े दे आएंगे, बट वो एक वन टाइम थिंग है। एजुकेशन इज समथिंग जो आप एक बार करा दिया आपने तो उसके लिए लॉन्ग टर्म फायदा। तो दैट्स व्हाई आवर मेन प्रोजेक्ट जिसमें हम एजुकेशन कराते आप उनको भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हैं, रहे डिपेंडेंट। और वो स्लम का पार्ट ना रहे। यस, कोशिश ये रहे कि वो उस बैरियर को ब्रेक करके मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जो हम बोलते हैं कि भाई आप स्लम्स हैं एंड देन मेन स्ट्रीम है कि भाई लोग जॉब्स में, बिजनेसेस में, वो बच्चे उनको मौका मिले। तो अभी आपका जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब क्या आप कैसे देखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, कहाँ लेके जाना चाहते हैं? सो अभी तो वी हैव जस्ट we are about to complete 1.5 year, and जी touchwood we have done a good thing in 1.5 year, because I work with different NGOs for जो 5 साल 10 साल जी 3 साल भी पुरानी। I'm not saying they're not doing good. हम्म, Everyone has their own pace, हम्म, right? According to 1.5 year we are in a much better situation right now. जी So हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो तो आएगा व्हेन वी आर एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स, व्हेन वी हैव मोर पीपल हु आर सपोर्टिंग अस, बिकॉज एज एन एनजीओ वो 3-4 साल से पहले नहीं होता है। हम्म, व्हेन यू आर रेगुलर वर्किंग फॉर 3 years, so then only you can go for government things and all. उसके पहले वी आर ओनली डिपेंडेंट। 3 साल को आपको 3 रहना years, रहता है। तो 3 अभी years, आपको गवर्नमेंट से कोई फंडिंग कोई नहीं है। फंडिंग। सो इट्स बेसिकली थ्रू डोनेशंस और जो पर्सनल डोनेशंस और क्राउड फंडिंग। ओके Many people sponsor us for few things, campaigns and all, ओके and we have good people जो हमें अच्छे से डोनेट करते हैं। We don't have problem in donations ever, जिस दिन से हमने शुरू किया है। ओके स्टार्टिंग में पैसा जेब से डाला था, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस, जी बट आई थिंक 1-2 महीने बाद हमें कभी डोनेशन की इतनी कभी किल्लत नहीं आई आज तक। ओके एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आती नहीं है, ये शायद हो सकता है हमारे साथ हुआ है, हम्म, और एनजीओस को आती भी है बहुत, तो वी वर वन ऑफ द लकी वन इन दीज थिंग्स कि हमें डोनेशंस की प्रॉब्लम। द वे आई सी इट, आप ये ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी वो 1.5 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है 4-5 Correct. साल पुराना, और आपने वो प्रोसेस आपने पहले की है, दैट माइट बी द रीजन व्हाई Yeah, that यू आर worked. अहेड ऑफ Yeah. मोस्ट So ऑफ देम। links also worked जी because I am here for 5 to 6 years. हम्म, और जो गलतियां शायद नया इंसान करता, वो मुझे पता था क्या हम्म, गलतियां हैं, तो वो रिपीट नहीं हुई। हम्म, तो आई थिंक that was also one of the main reason कि हम लोग 3 साल का काम 1.5 साल में कर पा रहे हैं यहाँ जी। तो एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट। तो सिद्धि आपसे पूछेंगे कि आप इतने टाइम से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहें, जो स्टोरी ऑफ इम्पैक्ट है, आपको लगे कि कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी भी फील्ड में होते हैं तो आपको लगता है कि यार आई हैव नाउ डन समथिंग, आई हैव हिट अ होम रन। तो ऐसा कभी आपको वो फील आया है? कोई ऐसी स्टोरी है जो आप बताना चाहेंगे? For this NGO specifically, if I talk about it, हम्म, see, we are very, on a small scale right now, जी I would say. तो इतना भी I won't say कि हमने इतना बहुत बड़ा impact बना लिया है कि somebody would rely on us as such. जी But I said rely on us. तो कभी भी कोई बंदा अगर rely कर पाता है कि अगर नहीं हो रहा तो ये लोग support कर देंगे, that matters a lot. हम्म, सो वी टॉक अबाउट कि हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, सिरसा में काम कर रहे हैं, बट डीप डाउन वी आर मोस्ट एक्टिव इन दिल्ली बिकॉज वी आर प्रेजेंट हियर, राइट? हम्म, सो वन थिंग हैपेंड, somebody texted on us on Instagram कि आई नीड हेल्प, मैंने आपकी रील्स देखी है, आप चंडीगढ़ में काम कर रहे हो, एंड आई एम अ मेड एंड माई फादर इज़ पैरालाइज्ड एंड आई कांट सपोर्ट देम इनफ। मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ या फिर मैं घर से बाहर काम कर रही हूँ, मेरे पास इतनी सैलरी नहीं है कि मैं दवाई भी दिला पाऊँ या खाना भी दिला पाऊँ। जी तो मेडिसिन वगैरह हमारा चल रहा है, बट हमें राशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? तो एक बार टेक्स्ट आया तो वी वर लाइक देखते हैं क्या है, एंड वी आर नॉट प्रेजेंट इन चंडीगढ़, तो वी कॉल्ड समबडी हु इज़ आवर वॉलंटियर कि एक बार देख कर आओ, लाइक व्हाट इज़ द सीन देयर, डू दे रियली लिव देयर, क्या है कंडीशन। स्टोरी ऑथेंटिक है या नहीं है? हाँ, आजकल बिकॉज स्कैम्स पीपल इतने लाई हैं अ कि लॉट, या राइट। एब्सोल्युटली जी So, he went and he told us कि हाँ फादर इज़ रियली पैरालाइज, उनको प्रॉब्लम आ रही है ऐसे वैसे, एंड वी वर लाइक चलो भाई अगर मैसेज आया है हम देख कर आए हैं तो वी शुड डू द नीडफुल, एंड वी जी प्रोवाइडेड द फैमिली राशन फॉर 3-4 months, ऐसे जो कच्चे रॉ मटेरियल जितने भी होते हैं, एंड वी वर, हमने सोचा नहीं उस बारे में, हमने दे दिया, हम वी वर वेरी मूव दैट टाइम कि वी हेल्प समबडी विच वॉज एक्चुअली आउट ऑफ आवर रीच। हम्म, And then 4 months later, she called again कि
she sent a video of her father thanking us कि आप लोगों ने ऐसे किया, thank you very much, we would be very grateful, and we were very moved. We also put it on Instagram and everything. जी। So फिर she called us कि प्रॉब्लम आ रही है मैम, नहीं हो पा रहा है, could you help again? तो वी हेल्प अगैन, राइट? तो फिर लगता था कि 1-2 महीने हो गए, ठीक है, हो जाएगा, बट राइट नाउ शी इज़ सो कॉन्फिडेंट कि अगर मैं नहीं भी कॉल करूँगी तो इनका कॉल आ जाएगा, ओके, या अगर मैं मैसेज करूँगी आज फॉलो तो अप भी करते हैं। हाँ, ओके, तो अगर मैं मैसेज करूँगी आज तो ये परसों राशन भेज देंगे। शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि हम दिल्ली में नहीं हैं, हमारे वॉलंटियर्स नहीं हैं, तो 1-2 दिन डिले हो जाएगा, बट दे आर ट्रू टू द हार्ट। दे वोंट से कि हाँ भाई 1 हफ्ते में भेजते हैं या कुछ। तो दैट इज़ वन थिंग आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ पर्सनली, हम्म, कि somebody's family, a whole family trusts on us हम्म, to this is very important, food is very Absolutely. important, and actually their home is just that corner, इतना ही बड़ा उनका घर है, उस पे ऐसे छज्जी लगी हुई है, एक बेड है, कुछ नहीं है। और तो इट इज़ वेरी मैं जब भी मैसेज आता है ना मुझे, तो मैं सर को यही बोलती हूँ कि यार बात कर लो, आज करा दो, कल करा दो, बट हो जाए। तो जी, दैट इज़ बहुत, इससे बहुत ज़्यादा एक फैमिली को राशन देने से बहुत बड़े बड़े काम किए, बट दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट दैट आई कैन से एनी वेयर एवरीबडी, कोई भी मुझसे पूछेगा, दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ पर्सनली। चाहे हमने 1 से 1000 वॉलंटियर्स कर लिए हों, वेरी प्राउड ऑफ दैट एज वेल, बट दिस इज़ वन थिंग विच इज़ माई फेवरेट। 2 ही वॉलंटियर जाएंगे, 1 ही बंदा जाएगा, बट उनको सफिशेंट अमाउंट देकर आएगा, एंड दे ट्रस्ट अस विद दैट। हम कभी मिले नहीं हैं उनसे, मैंने कभी उनको देखा नहीं है, बट दैट इज़ देयर कि इस फ़ोन के साइड यहाँ पे एक मैम है, उस फ़ोन के साइड वहाँ शबनम है, एंड शी ट्रस्ट मी एंड आई ट्रस्ट हर। एंड एक्चुअली डेट पॉइंट ऑफ टाइम हमें 2 ही महीने हुए थे अच्छा, जब शी रीच्ड start ही आउट, किया तो था। पैसा भी नहीं था, हाँ, ठीक है, बट खाने शायद और कुछ होता रीजन तो हम ना करते, बट खाना इज वन थिंग कि आप मना ही नहीं कर सकते हो। जी, एंड नाउ वी आर गिविंग देम राशन फॉर एवरी मंथ सिंस देन, 1.5 साल हो गया। ओके, हमें पता है कि हमने जून में दिया है तो मतलब अगस्त में हमें देना है, हम्म, तो वो एक साइकिल बन गई है फॉलो अप ऑटोमेटिकली, वो रहता है। साइकिल बन गई है कि अच्छा शबनम हम नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, हम्म, या वो कर देगी सर नेक्स्ट वीक प्लीज दे दो। तो दैट्स हाउ इट वर्किंग, एंड मेनी एनजीओज को शायद दे रीच्ड आउट, काफी लोगों को रीच आउट करते हैं ऐसे लोग, जब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी एनजीओ को मैसेज करेंगे, जी, तो काफी लोगों ने फेक भी सोचा एंड ऑल, हमने भी फेक ही सोचा था, बिकॉज एज एन एनजीओ हमारे पास दिन में 50 टेक्स्ट आते हैं कम से कम, कुछ ना कुछ ऐसे ही, और ऑथेंटिक लोग भी छूट जाते हैं फेक टेक्स्ट के चक्कर। बिल्कुल स्कैम्स और वो सब जो तो रहता डेट है इज कि द भाई- मेन चैलेंज, जो हमें लगता है कि हम चाह के भी ना किसी की हेल्प नहीं कर पाते हैं कभी कभी, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये ऑलरेडी 10 टेक्स्ट सेम आ चुके हैं। जी। तो दिस इज द वन ऑफ द मेन स्टोरी जो सिद्धि ने शेयर की, जो हम तो अभी करते आप हैं regular। बात कर रहे थे कि 2 महीने में आपको पैसे का भी इतना वो ज़्यादा नहीं थे, तो अभी पैसे की बात करते हैं कि आपके फंडिंग का सोर्सेज क्या है और प्रोसेस क्या है। अगर कोई वीडियो देखने के बाद अगर ये सोचता है कि भाई मेरे को सेल्फलेस सेवा में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, उसका भी तरीका बताइए और थोड़ा प्रोसेस को ब्रेक डाउन कर दीजिए। सो अभी लाइक आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट से हम कोई फंडिंग ले ही नहीं सकते, जी। देना मतलब देंगे नहीं देंगे, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज काफी एनजीओस को आई एम सेइंग स्ट्रगलिंग आल्सो, जिनको 8-8 साल भी हो गए हैं, तो इट्स नॉट इजी टू एनरोल फॉर ऑल द स्कीम्स जो हम देखते हैं ऑनलाइन, वो इतनी ईजी नहीं है हम्म, कभी। तो अभी वी आर रिलाइंग ऑन पर्सनल डोनेशंस, लाइक हम क्राउड फंडिंग करते हैं, हम नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं सीपी में, जिसमें पीपल डोनेट अस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम बारकोड रख देते हैं। तो ये सब पहले बहुत अजीब लगता था जब हम सीपी जाते थे, तो लोग यू विल मेट फ्यू डांसर्स एंड सिंगर्स, और वो मैं यार ये क्यों, मतलब कोई क्यों डोनेट करेगा बारकोड, मतलब हम भी ऐसे ही सोचते थे, जी, जी, बट पीपल डू डोनेट, एंड वी डू क्राउड इंटरनल फंड रेजर वंस अ ईयर। ओके, अगर हमारे 300 लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम वंस अ ईयर इंटरनल फंड रेजर करते हैं, हम आउटसाइडर्स को नहीं लेते हैं। 15 दिन का फंड रेजर होता है, दैट इज वन ऑफ द फेस्टिवल ऑफ आवर एनजीओ, जिसको हम बोलते हैं जो आपके वॉलंटियर्स हैं वही फिर पर्सनल डोनेशंस रेज करते हैं, रेज करते रेज हैं करते थ्रू हैं। जैसे आई एम अ वॉलंटियर, तो हाँ। यू आर माई फैमिली, तो आई कैन आस्क थ्रू वर्ड ऑफ माउथ वैसे। यस, ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो डेट इज वन ऑफ द थिंग कि आपने किसी भी अगर आप फंडरेज वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि ये नहीं कर रहा। हाँ फंडरेज इज अ टफ वर्ड, राइट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जी, बट हमारे वॉलंटियर सिर्फ फंडरेजिंग के लिए ही एनजीओ ज्वाइन करते हैं, ओके, वो फंडरेजर ही ऐसा है।
तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो हमने क्यूरेट की हुई है, जो हम एक साल में अभी हमने लास्ट मंथ ही खत्म किया है जून में, जी उससे लास्ट ईयर भी जून में ही किया था। जी तो वी रेज्ड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी पहले साल में, जितना हमने पहले साल में किया था उसका डबल हमने लास्ट मंथ किया। तो हमारे पर्सनल सोर्सेज इतने ही हैं अभी जिससे हम डोनेशंस लेते हैं, एंड देर आर फ्यू परमानेंट डोनर्स जो मैं हर महीने 500, 1000, 2000 जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है वो देते ही देते हैं, बिकॉज वी आर हमारे डोनेट करने पे टैक्स रिडेम्पशन मिलता है। वी आर फॉर्म 8TG 12AS रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, जी तो कोई भी करेगा तो दे कैन टेक रिडेम्पशन ऑफ एनजीओ इन देयर ITR। तो जी कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, जी and whoever wants to donate they can directly go on our website. It's www.selflesssevango.com. वहाँ पे there is a tab of donate. आप डोनेट पे क्लिक करते हो, आप पे कर सकते हो, और वहीं पे आपको रिसीट भी मिल जाती है डायरेक्टली 8TG की। तो जी आपको ये नहीं है कि 10 बार हमें कॉल करना पड़ेगा या हम आपको रीच आउट करेंगे कैसे करना है। इट्स वेरी इजी। जी एंड अनदर थिंग इज डायरेक्ट बारकोड एंड ऑल। वी हैव बैंक अकाउंट्स प्रॉपर एनजीओ के नाम पे जिसमें डोनेशंस आती है। डोनर से ज्यादा हमें टेंशन होती है डोनेशन की, बिकॉज एज एन एनजीओ वी नीड टू टेक मेनी रिकॉर्ड्स ऑफ डोनेशन। तो जी इट्स नॉट इजी कि डोनेशन आई और हमने खर्च कर लिया। खर्च करने से पहले और खर्च करने के बाद में हमें इतने सारे पेपर्स मेरा इकट्ठे नेक्स्ट करने सवाल ये पड़ते था हैं। कि हाउ डू यू मेंटेन दैट ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी डोनर है उसके दिमाग में ये ना रहे कि यार मेरा पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं। सी मेन थिंग इज कि वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन सोशल मीडिया, जी और इसके लिए काफी पीपल हैव सेड आल्सो कि यार आप इम्पैक्ट कर रहे हो तो व्हाई यू आर मोर फोकस्ड ऑन सोशल मीडिया। जी बट आई थिंक कि सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट टुडे। जी अगर मेरी एक रील देख के भी किसी इंसान ने नॉट डोनेशन, उसने किसी की हेल्प कर दी, तो इट्स मोर देन इनफ वो सोशल मीडिया वाला पार्ट। तो हम लोग बहुत फोकस्ड हैं, हमने अपना सोशल मीडिया रीच बहुत अच्छी रखते हैं। वी हैव जी गॉट 26,000 फॉलोअर्स इन 1.5 year. वी हैव 30,000 प्लस रीच ऑन एवरी रील एवरेज। सो लोग वहां से देख के ट्रस्ट आता है। जी जब लोगों को दिखता है ना कि यार दे वर्क एवरी वीक, दे अगर हमने फूड के लिए पैसा लिया है तो वी हैव डन दैट फूड ड्राइव। अभी ORS कैंपेन हमने किया है तो आपको हमारी 10 रील दिख जाएंगी जिसमें हम ORS कर रहे हैं। हमने लास्ट ईयर ब्लैंकेट किया था तो आपको 10 रील दिखेंगे जिसमें हम ब्लैंकेट कर रहे हैं। इफ देन ऑल्सो समवन एज अ डोनर, आपके दिमाग में डाउट रहते ही हैं, अगर हमसे कुछ बोलता है तो हमारा सिर्फ एक ही रहता है, यू कैन डायरेक्टली कम एंड डू इट योरसेल्फ। वी डोंट वांट मनी। अगर आप हमें ORS के लिए 5,000 रुपए दे रहे हो, आप 5,000 के ORS हमें डायरेक्ट ले दो, हमें कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। जी आप आना चाहते हो, आप हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन करा दो, ओके हमें उसमें ये प्रॉब्लम नहीं। तो वी आर ओके विद इट। हमें फाइनल आउटकम से मतलब है। तो वी आर नॉट ऑलवेज कि आपको पैसा ही देना है हम ही खरीदेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। सो एंड जब आप लोग काम करते हुए देखते रहते हैं ना लोग, तो दे ट्रस्ट, पीपल ट्रस्ट इवेंचुअली। अभी मेटा एड्स यूज़ करते हैं बहुत सारे एनजीओस। एक आई थिंक कुछ वेबसाइट्स भी हैं, इम्पैक्ट गुरु और कुछ एक जो हैं जहाँ पे आपको वीडियो एड्स चलते दिखते हैं कि कोई जैसे एनिमल वेलफेयर के लिए कोई मंकी है या फिर कोई गाय है चोट लगी हुई है उनके लिए, फिर वो वीडियो आता है एंड देन people ask for money. Is that something that you are also doing, like No. meta ads वगैरह आप चला रहे हैं? नहीं इन स्टार्टिंग व्हेन वी वर इन नीड ऑफ डोनेशन, हमने एक इम्पैक्ट गुरु आई थिंक वी पोस्टेड, बट वहां से बहुत कम डोनेशन आई। वी आर सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट आवर वॉलंटियर्स। जी अगर हमें वी नीड अ सर्टेन अमाउंट टुडे फॉर सम ड्राइव, वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारे वॉलंटियर्स ही कर दे। सो हम लोग मेटा में और इम्पैक्ट गुरु टाइप, मतलब नॉट टेकिंग नेम, बट हम किसी ऐसी वेबसाइट पे बहुत कम रिपोस्ट या पोस्ट करते हैं फॉर डोनेशंस। तो इट्स अ लिमिटेड काइंड ऑफ थिंग एंड वी गेट अच्छी डोनेशंस फ्रॉम पर्सन कनेक्शंस। तो अभी इतनी सारी ड्राइव्स आप करते हैं तो उनको मैनेज कैसे करते हैं? लाइक आप दो लोग हैं जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, करेक्ट? तो इतने सारे लोगों को मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट और ड्राइव्स अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पे ड्राइव्स होती हैं, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? So I am founder, she is board of director, and we have 5 people in core team. ओके We have head for every department: जी social media and content head, हाँ research department head, जी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हेड। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो कोलैबोरेशन करता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कभी कभी। जी रिसर्च डिपार्टमेंट है जो हमारा बैकएंड पे काम करता है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रॉपर करिकुलम बनाना उनका, हिंदी इंग्लिश मैथ पूरे सब्जेक्ट्स का, वर्कशॉप्स करते हैं, उनकी PPTs देना, ताकि जो वॉलंटियर करने जाए स्लम में तो उनको एक्चुअल फैक्ट्स पता हो जिस पर वो बात करें। थर्ड इज फाइनेंस जो डोनेशंस का काम करता है, एंड वन इज ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ऑपरेशन जो ये पूरा फील्ड वर्क और ड्राइव का काम करता है। तो देयर इज वन हेड फॉर ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो हमारी है। फिर हमारे हर लोकेशन के लिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो हेड है, उसको हम POC बोलते हैं, POC ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे कश्मीरी गेट पे हम कर रहे हैं तो कश्मीरी गेट का एक हेड है, मोतीबाग कर रहे हैं मोतीबाग का है, वी आर वर्किंग इन इंदिरा पुल दैट इज ऑल्सो नियर बाय कश्मीरी गेट, मालवीय नगर, एंड अगर देहरादून में कर रहे हैं तो वहाँ का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है।
उस इंसान को उसका काम है कि ड्राइव प्लान करना, कि मतलब प्लान हम ही करेंगे बट एग्जीक्यूट कराना उसको ऑन फील्ड, हर वीक जाना, दे आर कंपलसरी कि उनको हर हफ्ते जाना ही जाना है। बाकी वॉलंटियर्स चेंज होते रहते हैं, कोई सेट ऑफ पीपल 5 इस बार जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कोई जा रहा है, नेक्स्ट टाइम में कभी रिपीट नहीं होते हैं लोकेशंस के लिए। बट अगर कोई एक लोकेशन पर जाता है तो उसका कनेक्शन बच्चों से ऐसा बन जाता है कि वो ट्राई करता है कि मैं ही जाता रहूँ। जी ठीक है, पीपल आर गोइंग सिंस 6 मंथ्स हर हफ्ते वाह एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। लड़ाई होती है हमारे दिल्ली में, वी हैव 270 प्लस पीपल अभी करंटली, और ये दिल्ली बिना सिर्फ दिल्ली बिना पैसे के ये लोग कर रहे हैं बिना और एड्स के। हाँ तो इन सिंस 1.5 year almost 2000 people joined us. वाओ We have 300. Why? Because we are very strict with criterias. ओके We remove people very frequently. ओके Remove on basis of their activeness. Remove on basis how engaged they are in offline drives. Remove are they taking part in online department, जिस भी डिपार्टमेंट का वो पार्ट है उसकी वीकली मीटिंग्स होती है। इफ दे आर नॉट ज्वाइनिंग वीकली मीटिंग्स तो वी रिमूव। तो हम 2000 से 300 पे इसलिए हैं क्योंकि वी रिमूव भी। तो वो 300 लोग वो हैं जो क्वालिटी वाला है। ओके वी डोंट वर्क ऑन क्वांटिटी। हमें 500 लोग नहीं चाहिए कि Okay. हमारे 500 लोग हैं और काम कर रहे हो 200, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जी तो वी कीप रिकॉर्ड ऑफ एवरी वॉलंटियर, उसने इस हफ्ते की ये मीटिंग ज्वाइन की थी या नहीं की थी, उसने ये टास्क किया था या नहीं किया था, वो ड्राइव पे गया था या नहीं गया था तो लेट था या नहीं था, अगर वो जाने वाला था और वो किसी रीजन से नहीं गया था तो बैक ऑफ था या नहीं था। टी शर्ट हमारी एक यूनिफॉर्म है, अगर आप देखोगे इट्स ब्लू टी शर्ट। दैट इज ओनली वन थिंग जो आपको परचेज करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन में आके। इसके अलावा वी डोंट डू एनी चार्जेस। सिर्फ एक वो है क्योंकि वो मेंटेन करते हैं यूनिफॉर्मिटी। क्या वो टी शर्ट पहन के गया था नहीं गया था, वो गया था तो ऐसा तो नहीं था खड़ा था साइड में एंगेज ही नहीं कर रहा था। तो वी टेक इतना छोटा छोटा रिकॉर्ड हर चीज का। एंड पीपल हेट मी फॉर दिस ऑल्सो, राइट, बिकॉज पीपल ज्वाइन फॉर सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी एनजीओज करती होंगी कि यू ज्वाइन एंड आफ्टर 3 महीने आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो हमारा मिनिमम टेन्योर इज 3 months फॉर सर्टिफिकेशन। तो अगर कोई नहीं करता है तो वी रिमूव। 1 महीना हुआ हो चाहे 2 महीने हुए हो, और हम सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। एंड वी आर वेरी क्लियर ऑन फैक्ट्स। हमारे पास सब कुछ लिखा होता है, ऐसा नहीं कि किसी को ग्रजेस पे रिमूव कर दिया। वी हैव रिकॉर्ड्स। अगर आप मुझसे पूछोगे कि व्हाई आई हैव बीन रिमूव, तो आई विल शो कि आपने ये नहीं किया था, जो हम पहले दिन आपको इंटरव्यू में बता देते हैं। वी टेक प्रॉपर इंटरव्यू तो बिफोर ट्रांसपेरेंसी टेकिंग। है क्लैरिटी आप Yes. देते हैं अगर मैंने आपको इंटरव्यू में बताया कि आपको ये करना पड़ेगा, आपने हाँ बोला, आप अंदर आए, आपने वो नहीं किया, तो यू विल बी। जी तो इनका एज ग्रुप क्या रहता है आपके वॉलंटियर्स का जो मेजर एज ग्रुप अभी है हमारे साथ, दे आर 17 to 22। सो मोस्टली जेंजीज हैं या 16 इज द मिनिमम एज हु हाँ। कैन जॉइन अस, Okay. राइट, बिकॉज उससे पहले उससे नीचे लोग करते ही बहुत कम है। 2-4 केस आते हैं जो हम करना चाहते हैं। किसी के ब्रदर सिस्टर हैं तो वी अलाउ देम फॉर ऑफलाइन ड्राइव जस्ट टू परमानेंटली, असिस्ट जस्ट टू असिस्ट, जस्ट फॉर अ एक्सपीरियंस इफ दे वांट टू विजिट वंस कि मेरी दीदी भैया कहाँ जाते हैं। जी और इसके अलावा वी हैव ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी कॉलेज इन दिल्ली। जी we have proper collaboration with many colleges in DU, जिससे हमें हर महीने या हर 2 महीने 3 महीने में बच्चे मिलेंगे ही एज अ इंटर्न काम करने के लिए। क्योंकि हर कॉलेज में देयर इज कंपलसरी अब वर्किंग इन एनजीओ, ये कल्चर है। मैनी कॉलेजेस डजंट प्रोवाइड योर डिग्री अगर आपने कोई सोशल वर्क नहीं किया है। लाइक एमिटी इज वन ऑफ द कॉलेज, अगर उनका एक कोर्स है, अगर आपने वो कोर्स नहीं किया है तो आपको डिग्री ही नहीं मिलेगी 5 साल की। दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, राइट। Okay. आई एम नॉट सेइंग वन थिंग कि हाँ, कभी एमिटी it's a कहने new for लगे me. कि ऐसा नहीं है। It's a new दैट्स for व्हाट me आई हैव as well. हर्ड हाँ, फ्रॉम स्टूडेंट्स। हाँ, सो उनका मजबूरी है काम करना। तो अगर जी। 100 इंटर्न आते हैं हमारे पास हर महीने, तो सॉरी हर साल, तो 100 में से 25 ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप खत्म होने के बाद हमारे परमानेंट वॉलंटियर बन जाते हैं। Okay. फिर वो रहते हैं। तो अगर मैं 300 लोगों में से बात करूं तो 300 में से मैक्सिमम 30 लोग ऐसे होंगे जो हमारे जी। साथ परमानेंट है। हम्म, 6 months above, 8 months above, 1 year above, फर्स्ट डे से। हम्म, 270 पीपल न्यू ही है, वो चेंज ही होते रहते हैं। Okay. कोई रिमूव होता रहता है, कोई नया आता रहता है एंड ऑल। सो दे आर जस्ट हियर फॉर सर्टिफिकेशन आई थिंक। बट व्हेन यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन और आप ड्राइव पे जाते हो, आप मिलते हो मैनेजमेंट से, तो आपको शायद मजा आने लगता है। यू लव व्हाट पीपल डू। आपको डिफरेंस समझ में आने लगता है कि मैंने पहले कहीं किया था और यहाँ किया है तो क्या डिफरेंस है। जी तो फिर लोग परमानेंट हो जाते हैं। ओके सो इसका प्रोसेस क्या है थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे कैसे कोई अगर लेट्स से हिमांशु अभी ज्वाइन करना चाहते हैं आप सो देयर इज अ फॉर्म इन आवर इंस्टाग्राम बायो। जी सेल्फलेस सेव एनजीओ के इंस्टाग्राम है, उसकी बायो में लिंक है फॉर्म का। जी कोई भी वो लिंक फॉर्म फिल करता है, उससे हमारे पास ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आ जाता है। फिर विद इन 1 or 2 days वी एड दोज पीपल
पीपल इन वन पर्टिकुलर ग्रुप, इंटरव्यू ग्रुप, उस पर हम प्रॉपर इंटरव्यू लाइनअप करते हैं, नेक्स्ट डे का या सेम इवनिंग का या 2 दिन बाद का, प्रॉपर टाइम डेट सब लिखा होता है। हम इंटरव्यू लेते हैं, आफ्टर इंटरव्यू जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनको हम रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट जो भी उन्होंने चूज किया होता है उसमें करते हैं, आफ्टर टेलिंग एवरी क्राइटेरियाज। तो जो भी अप्लाई करता है उसको 4 डिपार्टमेंट दिखते हैं अप्लाई करने के लिए, रिसर्च, पब्लिक रिलेशन, फाइनेंस एंड सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट दिखते हैं। फॉर्म में पीडीएफ भी है जिसमें उस डिपार्टमेंट के बारे में लिखा होता है कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। तो वो आते हैं और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है, बस दैट्स हाउ आप इट क्या एट्रीब्यूट्स देखते हैं मेजरली? मेजर एट्रीब्यूट इज कि मैक्सिमम, आई डोंट नो इन सोशल वर्क ओनली बट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन 90% आर गर्ल्स, ओके, राइट? तो ये डेलिबरेटली तो नहीं हो सकता नहीं, ये? आई थिंक गर्ल्स आर मोर एम्पैथेटिक, ओके, दैट इज द वन रीजन। और काफी एनजीओज में आपको ऐसे ही एग्जांपल दिखेंगे, आई या सिद्धि स्माइल कर रही हैं, थिंक ठीक है, अच्छा लगा उन्हें। शायद, टीम गर्ल्स इज एंड विनिंग। दे आर मल्टीटास्कर आल्सो ना, जी, वुमेन true. पैदाइशी मल्टीटास्कर होती है, दैट्स ट्रू। तो दे कैन मैनेज कॉलेज आल्सो, एनजीओ आल्सो, देयर फ्रेंड सर्कल आल्सो, सब कुछ कर सकते हैं। सो फर्स्ट एट्रीब्यूट जो हम देखते हैं कि पर्सन शुड बी गुड, ओके, मतलब कोई नॉनसेंस ना हो जो ऑर्गेनाइजेशन, भी गर्ल व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स में असेंबल एंड होकर वी आर वेरी सिद्धि स्ट्रिक्ट के लिए अबाउट क्लैप इट। इमोजी भेजें कि And उन्होंने। we are very strict Yeah. about it also. We maintain proper harmony integrity policy in our organization. जी, Bullying, nothing is allowed. आप एक लिमिट में रह के सब कुछ कर सकते जी, हो। When you are out of the limit, we remove. Okay. We don't appreciate it. चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, it's not about girls only, चाहे वो कोई भी हो। So मेजर पार्ट यही है कि 90% गर्ल्स है, तो हम एट्रीब्यूट में ये देखते हैं फर्स्ट थिंग कि दे शुड फील सेफ, एंड वी गिव देम दिस पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस कि यू विल बी सेफ, बिकॉज हमारे हर स्लम में जहाँ भी हम जाते हैं दोज लोकेशंस वी आर नोन फॉर 1+ ईयर, तो वी नो डेट दोज प्लेस आर सेफ। जी, पहला लोगों का कंसर्न होता है कि मैं स्लम में कैसे जाऊँ, मेरे पेरेंट्स अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो सेफ है या नहीं है। तो और हमेशा हम उस ड्राइव पे 1-2 इंसान ऐसा रखते हैं जो हमारे 1 साल से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको स्लम में सब लोग जानते हैं, उसको पता है कैसे जाना है, कैसे आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पीपल लव ऑन ड्राइव्स, ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट टाइमर है तो उसको आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा। वी गिव प्रॉपर कॉन्फिडेंस फॉर एवरीथिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। जो मेरा अगला सवाल है वो आप दोनों के लिए है। आप क्योंकि फाउंडर हैं तो आपके चैलेंजेस थोड़े अलग होंगे सिद्धि के चैलेंजेस से, तो आपसे शुरू करके सिद्धि से फिर पूछेंगे कि उनके चैलेंजेस क्या हैं ऑपरेशनली जब वो चीज़ें दिखती हैं, ड्राइव्स पे जाती हैं, तो आप स्टार्ट करिए। तो एज एन फाउंडर, first thing I will just I think I skipped it. One motto we focus on, that is service above self. जी, So आपने हर जगह वही लिखा हुआ जी, दिखेगा, इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम पे वही दिखेगा। एंड वन मोर मोटो जो हमने कहीं लिखने रखा है, that is for our leaders, that is के lead by example, जी, right? Lead by example is something, as an founder अगर मैं अपना एग्जांपल दूं कि as a founder I should not be present in podcast only, I should not be present in events only, I should not be present जी, in 1 year celebration only, या कुछ अच्छा हो रहा है मुझे तभी नहीं फेस दिखाना है। वी फॉलो लीड बाय एग्जांपल। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो आई विल नॉट टेल माय वॉलंटियर टू डू दैट। अगर मैं मीटिंग में नहीं जा रहा हूं मैं उसको नहीं बोल सकता, मैं ऑफलाइन नहीं जा रहा हूं मैं उसको नहीं बोल सकता। तो लीड बाय एग्जांपल मतलब जितना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स हैं या थोड़े पोजीशन वाले हैं जिनको एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ मिली हुई है, सो दे वर्क मोर देन अ नॉर्मल वॉलंटियर। तो हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा है। तो अगर वो नहीं करेंगे, वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन इट। अगर वॉलंटियर एक ड्राइव पे जा रहा है महीने में तो आपको 4 बार जाना ही जाना है। दैट इज द वन थिंग वी फोकस ऑन। Challenges as a founder, I think, well, I am too much speaking about girls and boys differently, but this is one thing I shared on LinkedIn also a few days before. Girls के as a founder अलग challenges हैं किसी भी NGO या किसी भी चीज़ में, boys के थोड़े अलग challenges हैं। As a guy, I have to check every sentence before writing it to, because many girls are there. तो आपको क्या बोलना है, किस टोन में बात करनी है, क्या इमोजी सेंड करना है, you have to take care of everything to maintain that professional thing, right? And one thing in an organization, it's a public sector, जी, तो anyone can blame you for anything, जी, और आप उसे मना नहीं कर सकते। पब्लिक में हम we can abuse or we can say anything to our leaders, prime minister। आप देखते हो डेली कितनी जी, रील जी। बनते हैं, कितना कुछ बनता है, कोई किसी, बिकॉज सब पब्लिक ओपिनियन, कोई कुछ भी कर सकता है। सेम इन एनजीओ। एनजीओ पे इफेक्ट कैसे करता है, बिकॉज वी आर रिलाइंग ऑन आवर डोनर्स, जी, आर वर्किंग स्टाइल, आर कल्चर, आर इम्पैक्ट, उसी के बेसिस पे हमें डोनेशंस मिलती है।
तो इफ समथिंग नेगेटिव्स कम्स अप तो वो शायद उसके लिए एक वर्ड हो सकता है, बट हमारे लिए वो बहुत ही इम्पैक्ट डालता है हर चीज़ में, और हम इसको थोड़ा पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर हमारे बारे में कोई कुछ बोलता है तो डेट इज़ द वन थिंग, चाहे हम कभी अपने इंस्टाग्राम पे पॉजिटिव दिखाएं ना दिखाएं, बट मैं हमेशा नेगेटिव कुछ भी आता है अपनी स्टोरी पे लगाता हूँ, ऑलवेज ऑन इंस्टाग्राम, Okay. बिकॉज वी आर फैक्चुअल अबाउट एवरीथिंग, वी डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने बोला और मुझे डर है कि ये किसी को पता चल गया, एवरीथिंग इज ऑन फैक्ट्स। तो चैलेंजेस फाउंडर के लिए मेन तो एज अ गाय यही है। अनदर जो मेन इश्यूज हैं टू रन द एनजीओ, डेट इज कि एज अ फाउंडर कि आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 300 पीपल, जी बिकॉज दिस समहाउ दे आर कनेक्टेड टू यू जी टिल टुडे। each one of them is carrying the identity and your they're representing me, they're prestige of the representing, NGO. yes, So you have to make sure whatever they are doing, their code of conduct is at par. correct, और सबसे पहला जो आप चैलेंज बता रहे थे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव एंड क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ गाय जो पूरा जो कम्युनिकेशन आप चाहते हैं वो रन डाउन हो correct, एक Lower तक। लास्ट वॉलंटियर तक, विच इज़ कमेंडेबल। सिद्धि आपसे पूछेंगे कि आपके चैलेंजेस इनके चैलेंजेस से कितने अलग हैं, तो थोड़ा बताएं। सर जैसे मेंशन कर रहे हैं 90% गोल्स, 90% गोल्स, दैट इज एक्चुअली वेरी ट्रू। इफ वी सी आवर कोर टीम, ऑल ऑफ देम आर गोल्स। सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं है लड़के काम नहीं करते एनजीओ में, बट वही है कि लड़कियां ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है चाहे उस प्लेस में हो, तो ऑल ऑफ देम आर गोल्स, ऑल द सब हेड्स, दैट ड्राइव्स वाला पार्ट्स आर टॉक्ड अबाउट कि सारे पीओसीज हैं। एक लड़का है, सारी लड़कियां हैं बाकी 13 लोगों में से, ठीक है। एंड as a person in a leading area of the NGO, ड्राइव्स पे खास करके मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आई गो एंड कुछ प्रॉब्लम है स्लम में, लोग नहीं आए या आंटी बैठ नहीं रही है, पैड ड्राइव है या फिर हेल्थ चेकअप है, लोग आ नहीं रहे, कह रहे तुम लोग क्या कराओगे। तो जब हम बोलते हैं ना कि हम जाकर बात करते हैं, तो अगर सर प्रेजेंट है तो सब इनकी तरफ मुंह घुमाएंगे, एंड मैं प्रेजेंट हूँ तो a lot of time that happens कि लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे, कोई वॉलंटियर लड़का खड़ा है तो उसकी तरफ देख रहे हैं। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम आप लो लीड, बट इफ़ यू आर डिफरेंशिएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कि मैं Gender. लड़की हूँ एंड जी, आई एम I get it. यंग कंपेयर्ड टू हिम, इफ़ आई सी आई एम मतलब कॉलेज की बच्ची लग रही है या जो भी, जी इसीलिए आप मुझे कह रहे हो कि मैं बात नहीं कर सकती, तो दैट इज़ वन थिंग जो हर जगह मुझे दिखता है, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। एक्चुअली मैंने I एक्सेप्ट कर think if you लिया। look at it from where I see it, you should be proud of this, that when people see you, that in their eyes you might not be capable of Yeah. solving their problem, but you actually are. एक्चुअली So that's where you can actually feel better कि अरे ठीक है, मतलब सॉल्व तो मैंने ही करना है, आप बात किसी से भी कर लो, प्रॉब्लम मेरे पास ही आएगी और सॉल्व भी मुझे करनी है। तो इस चीज़ को देखने का आई थिंक दो तरीके हैं। ये चैलेंज से ज़्यादा मुझे एक सेंस ऑफ प्राइड का एक पॉइंट ज़्यादा लगता है कि आप भले ही छोटे दिखते हैं या कॉलेज की लड़की दिखते हैं जो भी है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो आपके साइड से बहुत बड़ा है, राइट? या आपके हाउ यू आर परसीव्ड बाय द सोसाइटी। ये देखो, ये ना चैलेंज सोसाइटी का ज़्यादा है देन योर ओन, राइट? हाउ वी सी पीपल इन देयर स्किन इज, आई थिंक, इज रॉन्ग। हम बहुत जल्दी जज करते हैं कि भाई किसी के लुक्स पे कि कोई कैसा दिखता है, क्या वो केपेबल है नहीं है, हम पहले तो देख के ही डिसाइड कर लेते हैं ना कि यार ये बंदा कितनी गहराई होगी इसमें, वो कोई नहीं दिखता। तो आई थिंक आपका चैलेंज कम, मुझे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ज़्यादा लगता है। Actually. यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। I was getting to it, I have accepted it जी कि तुम ट्राई कर लो, चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ यू कैन सॉर्ट इट आउट वेल एंड गुड, नहीं करोगे तो आना तो मेरे पास ही है हाँ, आपको see, भी। my- तो दिस हैपेंस एक्चुअली व्हेन वी रिमूव पीपल फ्रॉम द एनजीओ। तो अगर मैं रिमूव करती हूँ तो सर के पास सेक्स आते हैं जी कि व्हाई हैव आई बीन रिमूव्ड। तो अब सर बीइंग अ फाउंडर व्हाट ही कैन डू इज बता देंगे, मेन डेटा बेस खोल के फोटो खींच के भेज देंगे कि भाई तूने ये नहीं किया, बट ही डज दिस कि आप सिद्धि को टेक्स्ट करो, उसने रिमूव किया है, शी नोज। अगर मैं नहीं अवेलेबल हूँ ऑफ कोर्स ही विल टेक इट ऑन, बट कुछ भी होता है, मैं कोई भी एक्शन लेती हूँ तो इट्स नेवर लाइक, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वट एवर वॉलंटियर्स आई हैव क्लोज टू मी, वट एवर कोर टीम आई हैव, दे नेवर से कि मैं बताती हूँ क्यों किया होगा, दे नेवर हैव टू टेक अ स्टैंड बिकॉज दे नो कि सिद्धि कर सकती है भाई, वो अपना बात कर लेगी। तो दिस इज़ वेरी, मतलब वन थिंग कि कुछ लोग होते हैं वॉलंटियर्स, जब मैं इंटरव्यूज़ भी लूँगी तो दे विल बी लाइक अच्छा नहीं, मतलब मेरे को नहीं मैसेज करेंगे बाद में, सर को दिख रहा है एडमिन में 2 लोग हैं तो देयर इज उत्कर्ष सर, देयर इज मी, तो ही विल दे विल टेक्स्ट हिम। जी तो
मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसे लोग मुझे मिले हैं कि दे नो कि अगर सिद्धि ने किया है तो उसके पास डायरेक्ट करना है। मुझे बहुत जी प्रॉब्लम होती है अगर मैंने नहीं कुछ किया है एंड समबडी इज क्वेश्चनिंग मी, जी तो मैंने कुछ सोच के किया है एंड इफ यू आर नेवर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक कि जी मैंने क्यों किया है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम विद मी। बट वन थिंग आई ओनली फेस एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ आई से हियर कि स्लम्स में दे डोंट थिंक आई एम केपेबल ऑफ मैनेजिंग 100 लोग, मैनेजिंग स्लम का, बिकॉज इन्वायरमेंट कितना भी सेफ हो इट कैन गेट chaotic, इट या कैन गेट एब्सोल्युटली अनसेफ। आई एग्री ऐसा तो नहीं है, इफ़ यू आर नॉट मैनेजिंग वेल तो हो सकता है कि 4 लोग इधर से आ रहे हैं, 4 लोग इधर से आ रहे हैं, यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट नो वेयर टू गो। बट अगर आप वैसी बना कर रखोगे अपनी इमेज, मैं हर स्लम में अगर एक एक बार भी गई हूँ तो दे नो कि ये मैम आई हैं, ये दीदी आई है, हो जाएगा भाई, हो जाएगा। जी तो ये चीज़ नहीं, मेरे साथ नहीं होती। अगर होती है तो आई नो हाउ टू कैसे उससे डील करना है। वॉलंटियर्स भी बहुत कम करते हैं ऐसा, बिकॉज ऑल द मीटिंग्स आई एम प्रेजेंट, कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है आई एम देयर। तो समटाइम्स हैपन, तो मुझे बस एक बार के लिए, एक मोमेंट के लिए लगता है वाई, बुरा लगता है। पर अगेन अनदर मोमेंट मुझे पता है कि कर लो, देखती हूँ मैं भी। अब मेरा ये एटीट्यूड हो गया है, मैं भी देखती हूँ, चलो। हाँ तो आई हैव इम्यून हो गई हूँ मैं इस चीज़ से वैसे तो। बट चैलेंजेस ये नॉट एज ये सच। मोस्टली बिहेवियरल चैलेंजेस हैं जो आई थिंक पेट्रियार्कल धीरे हाँ सोसाइटी है, अब हाँ उसका तो कुछ वो कर नहीं धीरे सकते। धीरे वो चेंजेस आप भी अपने में देखेंगे। आप भी जैसे आप बोल रहे हैं कि इम्यून हो गए हैं और वो धीरे धीरे आई थिंक देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन यू विल नॉट इवन बॉदर। लाइक अभी आप बोल रहे हैं कि मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यार व्हाई इज दिस हैपनिंग, तो वो भी आप धीरे धीरे जैसे करते जाएंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम्म। आई थिंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेन चैलेंज हमारे साथ आता है कि फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग एजुकेशन ड्राइव, हम स्लम में के बच्चे ही नहीं होते। जी इट हैपेंस अ लॉट, राइट? जी घर से उठा उठा के लाना पड़ता है, बुला बुला के लाना पड़ता है। हाँ वी हैव बॉन्ड, तो उनकी मम्मियों से हम कैसे भी बात कर सकते हैं कि अब भेजते क्यों नहीं हो दीदी, आंटी जी भेजा करो ना, हम लोग आते हैं। हाँ और हमने कोई सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव रखी है, तो काफी टाइम होता है कि स्पॉन्सर इज कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूट पैड्स, अगर कोई जी स्पॉन्सर कर जी रहा है। जी हम गए इस्लाम में, लेडीज ही नहीं है, तो बहुत हाँ हाँ अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जब हम वहाँ जाते हैं। हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, हम जी प्लान कुछ और करके जाते हैं। जैसे आज संडे है, आज बारिश हो जाए कहीं पे भी, तो हम ड्राइव नहीं कैंसिल करेंगे, और हमारे वॉलंटियर्स को भी पता है कि ड्राइव कैंसिल नहीं होगी, उन्हें करनी ही है चाहे कैसे भी करें। जी तो शेड में कहाँ बैठना है, कैसे करना है, बच्चों को कैसे लाना है। सो हम कुछ भी प्लान कर लें, स्लम में जाके वो चेंज ही होता है हमेशा। चेंज ही होता है। सो लोगों को लगता है कि यार कुछ हमने दिया, वो स्लम गए और वो काम हो जाएगा। इट्स नॉट इजी। सो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत डायनामिक है, वो कभी भी बता सकता है कि आज की प्रॉब्लम ये है तो कल की कुछ और होगी। तो अभी आपके ये जो एनजीओ का जो पूरा स्ट्रक्चर है, लाइक पूरे जो जितने भी एनजीओज ऑपरेट करते हैं, इनके बारे में आपको बिगेस्ट मिथ क्या लगता है? लोगों के दिमाग में कैसे परसीव करते हैं चीज़ों को? आपको कुछ ऐसा लगता है कि लोग कुछ गलत चीज़ें सोचते हैं? अगर कुछ एक एक दो चीज़ आप बता पाएँ। बेसिकली फर्स्ट थिंग, एज एन सेल्फलेस सेवा वी बिलीव कि जितने कम लोग होंगे उतने अच्छे से मैनेज होगा। ओके जैसे इफ वी टॉक अबाउट कोर टीम, वी हैव ओनली 6 पीपल, जी एंड आई हैव सीन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 लोग कोर टीम में, ओके 25 लोग कोर टीम में। आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ गलत कर रहे होंगे, ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन वे ऑफ वर्किंग। बट हमारा काम है कि 300 लोगों को एक इंसान संभाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इफ ही और शी इज कैपेबल इनफ टू डू दैट। जी नहीं होगा तो 2 भी नहीं कर पाएंगे। जी तो हम अपना बहुत शॉर्ट स्ट्रक्चर रखते हैं। हम्म, हमारे और वॉलंटियर के बीच में सिर्फ 6 लोग होते हैं, दैट्स इट। टिल टुडे आफ्टर 1.5 ईयर आई टेक इंटरव्यूज, आई एम नॉट रिलाइड ऑन एनी। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो सिद्धि लेगी, वरना I will take interviews. We have HR हम्म। for documentation part, but I believe फाइनल कि डिसीजन विल बी योर्स एंड it's not about decision also, it's about being connected to the last person. जी अगर आज कोई ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो ही शुड नो मी फ्रॉम डे फर्स्ट। उसको ये ना लगे कि यार फाउंडर से कैसे रीच आउट करूं, अगर मुझे ये पूछना है तो कैसे पूछूं, मुझे मिलना है तो मैं कैसे मिलूं, मुझे ये प्रॉब्लम है तो क्या मैं फाउंडर को बता सकती हूँ या बता सकता हूँ या नहीं। तो माई मेन कंसर्न टू टेकिंग इंटरव्यू इज कि आई शुड बी कनेक्टेड विद देम फ्रॉम डे फर्स्ट। आई नो ईच एंड एवरी वंस नेम, जितने भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कौन किस कॉलेज में है, कौन कहाँ है, कौन किस सिटी से है, क्योंकि आई हैव टेकन देयर इंटरव्यू। सो स्ट्रक्चर हमारे में यही है, एंड वी फॉलो आर रूल्स वेरी 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 सीरियसली। अगर किसी का रोल एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ है तो हम उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कल हो जाएगा, शाम में हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। वी वर्क प्रॉपर कॉर्पोरेट स्टाइल इन आवर ओन फंक्शनिंग, जितना भी हम करते हैं। और बाकी जितना आपने बोला कि लोगों के दिमाग में क्या मिथ है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेके, तो मिथ इन द सेंस, आई जस्ट वांट टू वांट द क्लैरिटी ऑन दिस। सो बेसिकली पूरे एनजीओ का जो एक इंडस्ट्री की तरह परसीव करते हैं लोग। मेरा जो क्वेश्चन था, आई मेक इट मोर क्लियर। लोगों को लगता है कि यार
एनजीओ ज़्यादातर पैसे कमाने के लिए बने हैं। लोग जो एनजीओ चलाते हैं वो उनके हिडन मोटिव्स होते हैं। दे गेट फंडिंग, दे गेट अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट एड, और बहुत सारे जगहों पे मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। तो Back. आपके हाँ, तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? बिकॉज़ व्यूअर्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि not everyone is the same. If at all there is a problem in the industry as such, if at all we can call it an industry for that matter, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो ये मिथ तो बेसिकली ऐसा है कि लोगों ने पहले किया है तो इसलिए लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, दिमाग में बन गया कि ऐसा होता है। मैनी पीपल डू ऑल्सो, आई डोंट नो एनीवन, बट करते हैं तभी लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं से कि ब्लैक का वाइट है, टैक्स बचाने के लिए कर लिया, जी। या मेन मैनेजमेंट टीम इज अर्निंग मनी इन दैट पर्टिकुलर थिंग, अर्निंग प्रॉफिट, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल। जी। बट आई थिंक कि ये कभी भी रनिंग एनजीओ नहीं करती है। ये जिसको करना होता है वो एनजीओ खोलता है सिर्फ ये काम करने के लिए। मतलब जी। फॉर एग्जांपल समवन इज रनिंग फ्रॉम 3 इयर्स, वो नहीं करेगा कभी भी, बिकॉज उसके पास खुद ही इतनी डॉक्यूमेंटेशन है गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। वी हैव इतने रूल्स टू रन एनजीओ। अगर मैंने किसी को 100 रुपए की पेंसिल्स भी दिलाई हैं तो आई हैव टू शो बिल कि मैंने कहाँ दिलाई है, कहाँ ट्रांसफर किया है, किस जगह यूज की है। जी। अगर किसी को ये गलत काम करना होता है तो वो सिर्फ एनजीओ उसी काम को करने के लिए ओपन करेगा। होता है ब्लैक एंड व्हाइट, सब कुछ होता है, बट नॉट इन अ प्रॉपर रनिंग स्ट्रक्चर्ड एनजीओ जो प्रॉपरली इम्पैक्टफुल काम कर रही है। वो लोग ये करने का सोच भी नहीं सकते हैं, बिकॉज इट्स अबाउट इमेज फर्स्ट थिंग एंड इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग। इट्स समथिंग कि आपने इसी काम के लिए करा था, आपने किया और बंद कर दिया। तो बहुत होता है, इट हैपेंस इन इंडिया, बहुत कुछ किया हुआ है। और लोगों के मिथ सही भी हैं, गलत भी हैं, बट यू हैव टू सी कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो, फर्स्ट नो देम, गेट टू नो जी। देम कि फर्स्ट थिंग इज इम्पैक्ट, कि वो रियली वो कर रहे हैं जो बोलते हैं। दैट इज द वन थिंग जिससे आप किसी भी एनजीओ को जज कर सकते हो। अगर मैंने बोला है कि वी डू दिस, तो आप सोशल मीडिया पे देखना है, यू वांट टू विजिट, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एनजीओ, उससे पहले तो नहीं पता चल सकता। यू कांट जज अ बुक बाय कवर। आप बाहर रह के नहीं कर सकते हो कि ये ऐसा करता होगा। एंड अगेन आई सेड इट्स अ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक ओपिनियन है, कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल कुछ सकता है। भी बोल सकता है। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे या किसी को भी जस्टिफाई करने की भी जरूरत है, क्योंकि आप एक को जस्टिफाई करोगे आप करते ही रह जाओगे। जी। तो दैट्स ट्रू। दैट इज द वन थिंग जो है। तो लास्ट में लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? तो लास्ट में मैसेजेस की, पीपल थिंक कि मेरे करने से क्या हो जाएगा सिर्फ। जी। दिस इज द वन थिंग जो हमें सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है कि हम्म। यार आप हफ्ते में एक दिन पढ़ाने जाते हो, उससे क्या हो जाएगा, जी। आपने एक बार राशन दे दिया उससे क्या हो जाएगा, आपने एक बार दवाई दे दी उससे क्या हो जाएगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक एक करके बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है, राइट। जी। कोई सोचता है कि यार मेरे 100 रुपए से इतनी बड़ी एनजीओ में क्या फर्क पड़ जाएगा। हमें 5 रुपए डोनेशन से भी फर्क पड़ता है। अगर हमारे पास 1000 रुपए 1000 लोगों ने भी दिए तो डोनेशन आएगी। अगर सब ये सोचते रहेंगे कि यार मैं 100 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, 100 देने वाले बहुत है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो लोगों को लगता है कि यार ये वीक में एक बार जाते हैं या एक बार राशन देने से, बट डेट इज अ परमानेंट थिंग जो हम उसको क्योर कर रहे हैं। अगर हम वीक में एक बार जा रहे हैं, हो सकता है कि मैंने बोला ना कि अगर हम 1 साल बाद भी 5 बच्चों का एडमिशन करा पा रहे हैं तो वो फर्क पड़ जाएगा। उस श्रम से 5 लोग शायद बाहर निकल जाएंगे, उस सोसाइटी से बाहर निकल जाएंगे, जैसा आपने बोला अपर क्लास मिडिल क्लास सोसाइटीज में पहुंचेंगे। एंड हेल्थ इज अ वन थिंग कि जो जैसे काफी चीजें ऐसी हैं जो हम पिछले 1 साल से 1.5 साल से रेगुलर कर रहे हैं क्योंकि उसकी नीड है। राशन वाला बताया, जी। हम ऐसा नहीं कर सकते हमने 2 महीने दिया फिर देना बंद कर दिया। जी। तो एक टाइम शायद आएगा कि जब वो बोल देंगे कि अब हमें नीड नहीं है। जब तक कभी टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जब हम ना दे पाए तो हम भी उनको बोल सकते हैं कि इस मंथ हम नहीं दे पाएंगे। तो लोगों को सबसे ज्यादा चैलेंजेस यही लगता है कि अकेले क्या करने से होगा, एक ही इंसान से टीम बनती है। दैट इज अ मेजर मैसेज कि जो भी आपको, इफ यू वांट टू सपोर्ट समवन, डोंट थिंक कि सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, जस्ट डू इट। ओके, जो भी जिस भी फॉर्म में आप कंट्रीब्यूट किसी करना भी, चाहते हैं इट्स नॉट अबाउट मॉनेटरी, हाँ, ओके। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मॉनेटरी। यू कैन सपोर्ट अस बाय शेयरिंग आवर वर्क, दिस इज द मिनिमम थिंग जो आप कर सकते ओके, जो आपके रील्स हैं, जो भी आप मटेरियल सोशल मीडिया पे करते हैं, वो अगर कोई शेयर करता है तो भी आपके लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। यस, दैट्स अ कंट्रीब्यूशन। लोग सोचते हैं मेरे पैसा, मॉनेटरी इज नॉट कंट्रीब्यूशन ऑलवेज। मॉनेटरी तो कोई भी कर देगा, मॉनेटरी में दिक्कत नहीं है लोगों को। अगर आप काम कर रहे हो आपको डोनेशन हो ही नहीं सकता ना मिले, इट्स इम्पॉसिबल। मेन पार्ट इज कि आप सपोर्ट, यू आर जस्ट सेइंग कि वी आर प्राउड ऑफ यू, दैट इज इनफ फॉर अस। ओके, हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज वर्ड्स ऑफ आते हैं, एनकरेजमेंट Yes. आर आल्सो वेलकम, एंड यस, वो आपको मोटिवेट और करते हैं टू डू गुड।
हमें रैंडम मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू या यू आर डूइंग सच अ कमेंडेबल जॉब, या वॉलंटियर ही हमारा बोलता है कि आई एम बीइंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन 2 months, आई हैव नेवर वर्कड लाइक दिस, आई एम सो गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. दोज आर मोर देन मॉनेटरी थिंग्स फॉर अस. परफेक्ट, थैंक यू सो मच उत्कर्ष और सिद्धि जी, आपने हमें समय दिया और हम आशा करते हैं आप अपने इस एनजीओ को एक नए मकाम पे लेके जाएं और आप ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें, निस्वार्थ सेवा, राइट. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस, वी आर सो हैप्पी टू बी हियर, क्योंकि सब कुछ रिकॉल हो जाता है जी जी. जब आप पूछते हो, तो वी डाउन द मेमोरी लेन फर्स्ट डे से सब कुछ आ जाता है कि हमने कैसे कैसे किया है. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, ये थी कहानी सेल्फलेस सेवा एनजीओ की. आज के एपिसोड में हमें ये समझने को मिला कि सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता, ज़रूरी है उस सोच को ज़मीन पे उतारना. और यही काम सेल्फलेस सेवा हर रोज़ कर रहा है, बिना किसी स्पॉटलाइट के, बिना किसी स्वार्थ के. हमारे गेस्ट का दिल से शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और हमें ये दिखाया कि सेवा एक काम नहीं, एक ज़िंदगी जीने का तरीका है. आप जैसे लोगों की वजह से दुनिया थोड़ी बेहतर लगती है. अगर आपको लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन आपके दिल को छुआ है, तो प्लीज़ इस एपिसोड को शेयर करिए, शायद किसी और के मन में भी सेवा का भाव जगे. और हाँ, अगर आप सेल्फलेस सेवा के साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे वॉलंटियर के रूप में या किसी छोटी सी कंट्रीब्यूशन के ज़रिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स ज़रूर चेक करिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सफ़र के साथ. तब तक ये याद रखिए, बदलाव सोच से नहीं, आपके कर्म से आता है. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. यू कैन प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.